जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और इंडियन आर्मी का स्पेशल बैच चलाया है हमने। और क्योंकि आपको पता है कि 15 फरवरी के बाद 55,000 इंडियन आर्मी में वैकेंसी आने वाली है, जैसे इंडियन आर्मी जीडी, इंडियन आर्मी टेक्निकल, इंडियन आर्मी क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, महिला मिलिट्री पुलिस और ट्रेडमैन बच्चों। तो क्योंकि एग्जाम पहले होता है, एग्जाम पास करना है तभी रैली में पहुंच पाएंगे, इसीलिए पढ़ाई जरूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं, ठीक है। क्योंकि सनराइज करियर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो कैप्टन एस कुमार सर हैं, भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और सभी इंडियन आर्मी या डिफेंस की तैयारी कर रहे बच्चों को निःशुल्क फिजिकल की तैयारी बच्चों कराते हैं। तो आपको भी अगर निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करनी है तो हमसे जुड़ें और यहां पर आपको निःशुल्क यानी एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपकी फिजिकल की तैयारी कराने का, ठीक है। इंडियन आर्मी की सीरीज में बच्चों हमारा चल रहा था परसेंटेज, और परसेंटेज को हम आगे बढ़ाएंगे। और जो परसेंटेज बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपका आर्मी जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन, महिला मिलिट्री पुलिस सभी में काम आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर। और सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों, आज की क्लास में हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है जरा देख लीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों हमारा, पहला प्रश्न है हमारा कितना 220 और गुणे 18.5। अच्छा, क्योंकि यहां पर एक कंसेप्ट बच्चों समझना जरूरी है। जरूरी क्या है कि जैसे 220 है और 18.5 है, किसी नंबर में भी अगर परसेंटेज लगा होता है तो परसेंटेज को अगर हटाओगे तो बटे में 100 आ जाता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन यहां पर देखने वाली बात ये है कि जैसे मैं 220 का गुणा करूं तो ये 18.5 है, तो मैं इसको 185 लिख देता हूं और बटे में लिख देता हूं 100। क्यों 100 लिखा मैंने? क्योंकि परसेंटेज चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 आएगा। लेकिन इसमें एक जीरो और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब जरा देखो, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, फिर कितना है भैया 680। 680 का मतलब गुणा, और 12.4 का मतलब फिर से वही कंसेप्ट कि भैया 124 कर देंगे और बटे में कितना कर देंगे 100। अब पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए एक जीरो यहां से कटेगा, एक जीरो यहां से कटेगा, तो आपके पास फाइनली आया क्या? आपके पास आया भैया 22 गुणे 185 बटे में 100 और प्लस 68 गुणे 124 और बटे में कितना 100। अब देखो इधर भी नीचे 100 है, इधर भी नीचे 100 है, तो इसको बच्चों काटना नहीं है, इसको आपको काटना नहीं है, मत काटिए इसको। क्यों 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 मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आप सिर्फ इन दोनों नंबर को गुणा कर दीजिए बस, ठीक है। तो देखो पहले गुणा करते हैं। 185 का गुणा करेंगे भैया 22 से, तो कैसे करेंगे जरा देखो। 2 पंचे 10, 0 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 के साथ हासिल 1, 2 एकम 2 और कितना 3, और गुणे 0 7 3 दूसरे का भी आएगा, तो 0 7 3 7 10 और ये कितना आएगा 4। तो यहां पे बच्चों जो हमें मिल रहा है वो है आपका 40 70 और बटे में कितना 100। प्लस यहां भी गुणा करते हैं बच्चों, यहां भी गुणा करते हैं 68 और गुणे 124 का, 68 और गुणे 124 का गुणा करना है, तो चलो कर लेते हैं, ठीक है। 124 का गुणा करना है 68 से, तो देखो जरा 8 चौक 32 की 2 हासिल 3 और 8 दुनाई 16, 8 दुनाई 16 और 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 19 हासिल 1, 8 एकम 8 और एक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। गुणे 6 चौक 24 की 4 2 और 6 दुनाई 12, अब 12 2 14, तो 4 और 1 हासिल आया 6 कम 6 और कितना 7। अब जरा देखो बच्चों यहां से 2 9 4 कितना हो गया 13 की 3 1, 9 4 13 1 14, 4 1 और यहां पे कितना आ जाएगा 8। तो बच्चों यहां पे आया हमारा 8 4 3 2 और बटे में कितना 100। अब आप ध्यान से देखिए कि यहां भी नीचे 100 है, यहां भी नीचे 100 है, तो जब दोनों में नीचे 100 है तो बच्चों करना क्या है आपको करना क्या है कि यहां पर अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे 100, तो ऊपर की दोनों नंबर को बस आपको सिर्फ प्लस करना है, ठीक है। तो चलो इन दोनों नंबर को प्लस कर देते हैं, 40 70 और प्लस 84 32, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 40 70 और बटे में 84 32 प्लस करो, 2 7 3 10 की 0 1, ये कितना आ गया 5 और ये 12 आ गया। तो फाइनली हमारा आ जाएगा 125 और 0 2 और बटे में कितना 100। देखो हमने 100 को काटा नहीं है, क्यों नहीं काटा बताता हूं। बटे में नीचे 100 है और 100 में कितना जीरो है
2 जीरो, मतलब हम अगर 100 को हटाएंगे तो 2 संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे। तो 2 संख्या पहले पॉइंट लगा दो तो ये हो जाएगा 25.02। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब जरा देखिए 125.02 कहां पर है, तो भैया 125.02 कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का बच्चों स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज आपने देखा कि सिंपल से क्वेश्चन को करने के लिए मैं कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया, किसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने गुणा किया, मैंने भाग किया। देखिए आपके सामने जैसे चौथी पांचवी में गुणा सिखाया गया है, मैंने वैसे ही गुणा किया है और वैसे ही आंसर निकाला है, आंसर हमारा एकदम करेक्ट आया है। ठीक है बच्चों, मैं एक चीज बता दूं आपको कि कभी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिक के पीछे मत भागिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जिस ट्रिक को आपने अपनाया है वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जो एग्जामिनर होता है ना, उसका दिमाग बहुत विकसित होता है, वो साइकोलॉजी यानी आपके मन से खेलना जानता है वो, है ना। तो वो ऐसे क्वेश्चंस रखेगा जहां पर आपकी ट्रिक धरी की धरी रह जाएगी। तो कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल मत कीजिए, जैसा हमें अपने स्कूल में पढ़ाया गया है वैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप जरूर निश्चित पास होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है और पहले क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है? 125.02, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, और सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, बोल रहा है कि भैया 0.05 बराबर में, अब जहां पर भी बच्चों क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क की जगह कर लीजिए x, और x में क्या है भैया? परसेंटेज। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि जहां पर भी परसेंटेज रहता है, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं इसको लिख सकता हूं 0.05 गुणे, सॉरी गुणा नहीं होगा, बराबर में x बटे 100 हो जाएगा, है ना। अब मुझे अगर x का मान निकालना है तो इस 100 को मुझे इधर तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तिर्यक गुणा का मतलब होता है तिरछा गुणा, तो मैं इसको तिरछा गुणा कर दूंगा, 0.05 और गुणे 100 कर दूंगा और बराबर में x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब 0.05 से 100 गुणा होगा तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है? अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक तरीका इसका ऐसा भी, जैसे 5 आ गया, मान लो पॉइंट में आपको दिक्कत हो रही है तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका यहां पे आया भैया 0.05 और गुणे में कितना आया? 100 आया। और पॉइंट वाला कंसेप्ट अभी आपने सीखा था कि पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं पॉइंट हटाओ उतने ही जीरो नीचे आ जाएंगे। तो जरा देखो यहां पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, एक ये और एक ये, तो अगर इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 100 आ जाएगा, और गुणे 100 तो था ही, तो 0 से 0 काट दो, कितना बचा हमारा? 5, यानी 5 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और यकीन मानिए बच्चों इंडियन आर्मी के पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो नतीजा आपका सिलेक्शन जरूर होगा, है ना। और फिर उसके बाद फिजिकल की निःशुल्क तैयारी कराने के लिए सनराइज करियर एकेडमी तो है ही, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जरा देखिए क्या बोल रहा है, 0.025 है, तो भैया 0.025 बराबर में क्वेश्चन मार्क है, तो मैंने क्या बताया था, जहां क्वेश्चन मार्क को x लगा दो। अच्छा, उसी के साथ में परसेंटेज भी है, तो परसेंटेज हटाओ, बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ये मैंने बताया था। अब यहां से x का मान निकालने के लिए 100 का यहां तिर्यक गुणा कर दो, तो जब 100 का हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 0.025 और गुणे आ जाएगा 100। अब याद करो मैंने एक चीज आपको बताया था कि पॉइंट के बाद जितने नंबर हो पॉइंट हटाइए उतने जीरो नीचे लगाइए, है ना, ये बताया था ना आपको। तो देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, तो जब आप ये पॉइंट हटा दोगे तो ये बन जाएगा 25 और बटे में कितना? 3 जीरो, यानी 1000, और गुणा आपका कितना है? 100 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने 1 काट दिया। ठीक है, अब जरा देखो हमारे पास बचा क्या? 25 और बटे में 10 बचा। अब 25 बटे में जो 10 बचा है आपका, तो 10 में 1 जीरो है, मतलब हटाओगे तो 2.5 आपका आंसर आएगा। अब जरा देखिए 2.5 आपका जो आंसर है वो कहां है? वो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस बच्चों करते जाइए, बेहतरीन सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन
क्या बोल रहा है? 5:4, 5:4 बराबर में क्वेश्चन मार्क परसेंटेज है। तो बच्चों कहीं पर भी अगर अनुपात आ जाए, कहीं पर भी अगर अनुपात आ जाए, जैसे 5:4 है, तो आप इसको लिख लो 5/4 बराबर में, यहां आपका क्वेश्चन मार्क है। तो जब यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क की जगह x, अब क्योंकि इसके साथ परसेंटेज भी लगा हुआ है तो परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब क्या करना है? इसको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए बच्चों 100 का तिर्यक गुणा यहां करना पड़ेगा। तो 100 का जब तिर्यक गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे 500 से, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना? 500, सॉरी 100 का गुणा 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 500 और बटे में कितना? 4 और बटे में x। अब करना क्या है? अब 500 का भाग देना है 4 से। तो जब आप 4 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 125, यानी x का मान कितना आ गया आपका? 125। और कहां है आपका 125? तो 125 बच्चों आपका ये यहां पे है, ऑप्शन नंबर सी। यानी यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है आंसर। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। ये हमारा चल रहा है कि नहीं? जी चल रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से कुछ अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 22.5% बराबर में क्वेश्चन मार्क, 22.5% बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या आएगा? अब यहां पर क्वेश्चन मार्क में कोई भी परसेंटेज नहीं है, तो चलो करते हैं भैया। 22.5 है, 0.5 परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा और बराबर में कितना है? x आ जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको कैसे काटूं? और अक्सर बच्चों से पॉइंट में गलती होती है। तो जरा देखो फिर से वही अपना कंसेप्ट कि पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो इस एक संख्या, इस पॉइंट को हटाओ तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 225 बटे में कितना? 1000। अब यहां से भी करना इसको बिल्कुल आसान। कैसे भाई? नीचे कितने जीरो हैं? 3 जीरो है। नीचे कितने जीरो है? 3 जीरो। और अगर ये 3 जीरो हटाऊंगा तो 3 संख्या पहले पॉइंट लगाऊंगा, तो 3 संख्या पहले पॉइंट लगेगा तो भैया ये आएगा 0.225। तो 0.225 भैया हमारा कहां पे है? 0.225 हमारा बच्चों है कहां पे? ये है हमारा बी में। तो बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस का बच्चों क्या करना है? जैसे आज मैं क्लास ले रहा हूं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जो है अपनी किताब में ढूंढिए और उसका खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूं तो आप 20 क्वेश्चन कीजिए, अगर मैं 20 करा रहा हूं तो आप कम से कम 40 क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको एग्जाम निकालना आसान होगा। ठीक है? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है जरा देखिए। क्वेश्चन मार्क है, तो जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पे मैं x ले लूंगा। फिर का मतलब गुणा होता है 16%। अब 16% का मतलब होता है बच्चों 16 और बटे में 100 और बराबर में एक चीज आप देख रहे हैं क्या है? 0.008 है ना, 0.008। अब जरा देखो पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं, पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं। तो पॉइंट के बाद अगर 3 संख्याएं हैं तो याद करो, अगर पॉइंट हटेंगे तो जितनी पॉइंट के बाद संख्याएं होंगी उतने जीरो बढ़ेंगे। तो भैया पॉइंट को मैंने हटाया तो ये खाली 8 बचा और नीचे कितना जीरो? 3 जीरो। ये चीज हुआ। अब यहां पर देखते हैं बच्चों, बराबर के इधर बटे में 100 है और बराबर के उधर बटे में 1000 है, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे। तो कितना बचेगा जरा देखिए? x गुणे 16 बराबर में 8/10 बचेगा। अब क्या करेंगे? x का मान निकालने के लिए 16 का तिर्यक गुणा करेंगे इधर नीचे, यानी 16 गुणा 10 से होगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा x बराबर में 8/16 गुणा 10 से होगा तो ये आ जाएगा 108, है ना। अब अगर इसको काटेंगे हम तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 यानी 20, तो 1/20 आ गया। अब 1/20 आ गया, ये तो हमारा आंसर है, लेकिन ऑप्शन में मेल नहीं खा रहा है, ऑप्शन में पॉइंट में है। तो बच्चों इसको पॉइंट में निकालेंगे हम, पॉइंट में निकालेंगे तो 1 का भाग देंगे 20 से। तो पहले क्योंकि 1 छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 10 बन गया। अभी भी छोटा है तो 1 जीरो और लगाएंगे तो 1 जीरो यहां भी बढ़ेगा। अब देखो ये 100 बन गया, ये 20 है, तो 20 पंचे कितना होता है? 100, यानी हमारा आंसर आया 0.05।
अब 0.05 जहां भी है उसको लगा दीजिए। तो ये हमारा ऑप्शन कहां पे है, बी में है, लगा दीजिए। ठीक है, तो देखा आपने कैसे कैसे क्वेश्चन को हम कितना आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। और यकीन मानिए बच्चों, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में आपको जरा भी समय नहीं लगेगा। ये आप यकीन मानिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला। इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं आप, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन में से 15 मैथ के होते हैं। और यकीन मानिए अगर आप रोजाना पढ़ेंगे तो 15 में से 15 आपके नंबर आएंगे, ये मेरा वादा है। क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, हमारा आंसर आ गया इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या है बच्चों, 130 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर में 11.7। तो ये क्वेश्चन चलो करते हैं भैया। ये रहा 130 और का मतलब गुणा, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां x लगा लीजिए, परसेंटेज है तो बटे में 100 हो जाएगा और यहां पे 11.7 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए इसको कैसे करेंगे भाई। 1 0 से 1 0 तो ये कट गया, फिर हमारे पास बचा कितना, 13 बटे में 10 और गुणे x बराबर में 11.7। तो अब यहां से क्या होगा बच्चों, x का मान निकालने के लिए 13 नीचे गुणा हो जाएगा, यानी तिरछा गुणा, तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और 10 यहां गुणा हो जाएगा। तो x बराबर में 11.7 गुणे 10 और बटे में आएगा 13। तो 11.7 जब गुणा होगा 10 से तो यह आ जाएगा 117 और बटे में 13। अब याद करो, इस 13 और 117 को देख के कुछ याद आ रहा होगा कि 13 के पहाड़े में 117 आता है। कितनी बार में आता है, तो भैया 13 नहीं या 117, यानी आपका यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कहां पर है भैया 9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, और भी इंडियन आर्मी के एग्जाम में। ठीक है, तो कीजिए इसको। और जो भी छात्र नया है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बेहतरीन इंडियन आर्मी की क्लासेस हम चला रहे हैं। और याद ये ध्यान देना बच्चों, इंडियन आर्मी की हम साइंस की क्लास और जीके की क्लास भी हम चलाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके बेहतरीन नंबर आएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, जरा देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 80 का 30% और ये क्वेश्चन मार्क, 80 का 30% क्वेश्चन मार्क और बराबर में 24 है। तो जरा देखो कैसे करेंगे। 80 का मतलब गुणा, 30% का मतलब 30 बटे 100 और बटे में क्वेश्चन मार्क है तो इसको x ले लेंगे और बराबर में 24 है तो 24 लिख देंगे। ऐसे तो होता है ना भाई, का मतलब गुणा होता है, परसेंटेज लगा है तो बटे में 100 लगा दिया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, यानी 0 समाप्त। और 8 का गुणा होगा 3 से, तो कितना आ गया, 8 तिया 24। तो ये हो जाएगा बच्चों 24 बटे में x बराबर में कितना, 24। इधर बराबर में 24 है, इधर भी 24 है, तो 24 बटे x बराबर में 24। अब यहां और काटो, 24 एकम 24, 24 एकम 24 और x इधर गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1। यानी x का मान कितना है बच्चों, यहां पर 1 आ गया। अब जरा देखो x बराबर में 1 कहां पे है आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन की प्रकृति को आपको पहचानना है कि वहां पर क्वेश्चन क्या मुझे दिया जा रहा है और मुझे सॉल्व कैसे करना है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी मैथ क्वेश्चन आ जाए, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही आप ये पता लगा लो कि हमें उसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है, यानी कैसे से सॉल्व करना है, कौन सा स्टेप पहले करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, तो इसको करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 160 का फिर अंडर रूट क्वेश्चन मार्क और परसेंटेज। तो कैसे लिखेंगे, 160 का मतलब गुणा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर जहां क्वेश्चन मार्क है वहां लगा देंगे x। अब ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज रूट के अंदर नहीं है, ये रूट के बाहर है। यानी परसेंटेज से जब आप 100 हटाओगे, नीचे रखोगे 100, तो वो रूट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आप ये देखो रूट केवल क्वेश्चन मार्क में लगा है और उसके बाद ये परसेंटेज बाहर है। तो परसेंटेज अगर बाहर है तो हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा। और यहां पे देखो बच्चों 64 भागे 2 है, 64 भाग 2 है तो 64 बटे 2 ये हो जाएगा।
ठीक है, अब काटते हैं इसको। काटेंगे तो देखो 1 0 से 1 0 ये काट दिया हमने, और 2 कटेगा, देखो 2 कटेगा कैसे, 32 से, है ना। तो हमारे पास कितना आया, 16 गुणे रूट एक्स बटे में 10 और बराबर में 32। अब जरा बच्चों यहां पे ध्यान दो कि ये 16 है, इधर 32 है, तो 16 दुनाई 32 आप काट सकते हो, है ना। अब 16 दुनाई 32 आपने काट दिया तो कितना बचा आपके पास, रूट एक्स बटे में 10 और बराबर में 2। अब ये 2 का गुणा 10 से हो जाएगा, तो यही आ जाएगा बच्चों रूट एक्स बराबर में कितना, 20। रूट एक्स बराबर में 20। लेकिन हमें रूट के अंदर जो क्वेश्चन मार्क था उसका वैल्यू निकालना है, यानी ये जो आपका आया है रूट एक्स बराबर में 20, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लगाना होता है, तो रूट एक्स का स्क्वायर होगा तो एक्स ही आएगा, और 20 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, 400 आएगा। यानी यहां पे आंसर कितना होगा आपका, 400। यहां पे आंसर कितना होगा आपका, 400। और 400 कहां है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। 400 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस ट्राई जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये रहा अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अपना, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, है ना। तो देखते हैं इसको। 160 का 45%, 160 का 45%, तो 160 गुणे 45 बटे 100 ये लिख दिया मैंने। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया। 250 का मतलब गुणा 14%, 14 बटे में 100 बराबर में। अब यहां क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख लो, और माइनस कितना आ गया, 23 आ गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जरा देखो 1 0 से 1 0 ये कट गया, और 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब जरा देखो ये 16 बचा, ये 10 बचा, और काट सकते हैं क्या इसको, जी बिल्कुल काट सकते हैं। किससे, 2 से काट सकते हैं। तो 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, यहां भी काटो, 5 से काटो, 5 बजा 25 और 5 दुनाई 10। तो हमारे पास कितना है बच्चों, 8 गुणे 45 बटे में 5 और प्लस 5 गुणे 14 बटे में 2 बराबर में x माइनस 23। अब जरा इधर देखिए, ये 45 और बटे में 5 है, कट सकता है तो कट सकता है, तो काटो। 5 एकम 5 और 5 नैया 45, है ना। और 9 8 का गुणा होगा तो 9 अट्ठे 72 आ जाएगा यहाँ पे। प्लस यहाँ पे देखो 2 सत्ते 14 और 7 गुणा 5 होगा तो 35 आ जाएगा, और बराबर में x माइनस का 23। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो भैया 72 और 35 को प्लस करेंगे तो 5 2 7 और 7 3 107 आएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 107 बराबर में x माइनस 23। अब यहां पर एक चीज और, क्योंकि x का मान निकालना है और x के माइनस 23 है, तो माइनस 23 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, है ना। तो 107 प्लस 23 बराबर में x, जो कि होगा 130। अब 130 जहां पर है मार दीजिए उसको, तो 130 आपको कहां दिख रहा है, सी नंबर, यानी सी नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो देखा, आप देख रहे हैं बच्चों किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे हम स्टेप वाइज स्टेप इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल रहे हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा बच्चों, किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल ना करें। जितने भी यूट्यूबर होते हैं, मैथ के टीचर होते हैं, वो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि आइए 10 सेकंड में क्वेश्चन कीजिए, 30 सेकंड में क्वेश्चन कीजिए। अगर ऐसा लॉजिक लगने लग जाए तो पूरे भारत के लड़के सेलेक्ट हो जाए हर नौकरी में। आप ये बात मानते हैं कि नहीं? इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन स्ट्रांग रखना पड़ेगा, किसी भी ट्रिक का सहारा मत लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों, ये रहा अगला हमारा बेहतरीन क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, करते हैं इसको। ये 350 है, तो 350 का मतलब गुणा 66% मतलब 66 बटे 100, ये हमने कर दिया। और प्लस क्वेश्चन मार्क है तो x लगा लेंगे, और यहां पे 1256 है गुणा 5 बटे 8 कर देंगे। कर दिया हमने बेहतरीन तरीके से कर दिया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए फिर वही भाई 0 से 0 हमने काट दिया। अब कितना बचा, ये 35 और ये 10 बचा, तो 5 से काटते हैं, 5 सते 35, 5 दुनाई 10, और ये 2 काटेगा 66 को 3 बार में, 33 बार में, तो 7 गुणे 33
प्लस में x बराबर में, अब 8 काटो इधर, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 12 में से 8 गए कितना बचा बच्चों, 12 में से 8 गए कितना बचा, 4 बचा, और 4 जुड़ेगा 5 के साथ 45 बना देगा, ठीक है, तो 8 पंच 40 हो जाएगा। अब 45 में से 40 गए कितना बचा, 5 बचा, अब 5 उधर 6 से 7 में जुड़ेगा, 56 में 8 सते 56, यानी 157 गुणे में कितना 5। अब ये गुणा होगा 7 तिया 21 की 1 हासिल 2, 7 तिया 21 और 2 कितना 23, 231 प्लस में x बराबर में, इधर गुणा करो, 5 सते 35 की 5, 3 5 बचा 25, 28 8 2 5 एकम 5 7। अब क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो 231 को उधर ले जाएंगे और 785 से माइनस कर देंगे। तो भैया 785 से माइनस 231 करेंगे तो 5 में से 1 गया 4, 8 में से 3 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, यानी 554। अब 554 बच्चों जहां दिख रहा है लगा दीजिए, वही आपका आंसर है, वही आपका क्या है आंसर है। तो देखा बच्चों आपने कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इस लास्ट क्वेश्चन को जरा देखिए बच्चों, इस लास्ट क्वेश्चन को जरा देखिए क्या बोल रहा है, करने की कोशिश करते हैं इसको। 750 का मतलब गुणा 64% मतलब 64 बटे में कितना 100, और इसका भागे कितना है 4, बराबर में क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे यानी x, और भागे कितना, अच्छा भाग है ना तो भाग किस में आ जाएगा, बटे में। यहां भी देखिए आप, यहां भी देखिए भाग है तो भाग आ जाएगा बटे में, बटे का मतलब होता है गुणा 1/4 कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है ना तो क्वेश्चन मार्क यानी x, और भाग है तो बटे में 5 कर दो। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं ये हटा लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखो भाई 0 से 0 ये कट गया, 75 और 10 कटेगा किससे 5 से, तो 5 75 की कितनी 15 बार में, और 5 दूना 10, और 2 काटेगा बच्चों 64 को कितना 32 बार में, तो कितना आ जाएगा 15 गुणे 32 बटे में 4 बराबर में x बटे में 5, और ये 4 काटेगा 32 को 8 बार में, 4 अट्ठे 32, अब 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 बराबर में x बटे 5। अब x का मान निकालना है तो 5 को इधर तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, 12 पंचे 60 होता है, यानी आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 600। तो जहां भी आपका 600 आंसर है लगा दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। तो देखा बच्चों आपने आज की क्लास हमने कैसे समाप्त किया, और कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस बिना किसी ट्रिक के स्टेप बाय स्टेप हमने किया, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि सर अगर स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे वहां पर तो हमारा टाइम जाएगा, जी बिल्कुल जाएगा टाइम, लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे और जितना ज्यादा इसको घिसोगे बार बार करोगे उतना आपका समय भी कम होता जाएगा। ये मेरा यकीन मानिए, जितना ज्यादा मैथ की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समय आपका कम होता जाएगा, ठीक है। किसी भी ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों को भी बताएं कि सिद्धांत सर की बेहतरीन मैथ की क्लास आ रही है। मिलते हैं बच्चों आपको अगले क्लास में। जय हिंद।